मंत्रीगण और जामवंत जी श्री राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु, विलंब मत करो। 1 महीने के बाद वो रावण माता सीता को मार डालेगा, तो जल्दी ही सेना को कूच करने का आदेश दीजिए। सुग्रीव जी कहते हैं, हे प्रभु, हम सब की सहमति यही है कि हमारे सेना नायक आप होंगे और हम आपके नीचे काम करेंगे। प्रभु राम हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान, आप लंका को देखकर आ चुके हो, उनकी सेना का बल कैसा है आप ये पता लगा चुके हो, उनके हथियार कैसे हैं, सुरक्षा कैसी है, उन सब के बारे में बताओ। उसके बाद हनुमान जी लंका का वर्णन करते हैं कि लंका के 4 बड़े बड़े द्वार हैं और सोने के परकोटे से पूरी लंका को घेर रखा है। ये परकोटे अभेद हैं। जब भी लंका को कोई खतरा होता है तो वहाँ से राक्षस बाहर की तरफ पत्थर फेंकते हैं और लंका के द्वारों को बंद कर दिया जाता है। जगह जगह पर विस्फोटक सामग्रियों का संग्रह है, उनके अच्छे अच्छे हथियार हैं। प्रभु, आपके आशीर्वाद से बहुत से हथियार तो मैंने उनके नष्ट कर दिए हैं, जला दिए हैं, तो हमारा काम आसान हो गया है। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उचित मुहूर्त देखकर सेना के प्रस्थान का आदेश दीजिए। प्रभु श्री राम सेना के प्रस्थान का आदेश दे देते हैं और एक पत्थर पर खड़े होकर, जैसे स्टेज पर कोई नायक खड़ा होता है, अपनी सेना को समझाते हैं कि एक सैनिक का कर्तव्य सिर्फ जीत होता है, दुश्मन की हार होता है, यहाँ तक कि उसके जीवन का मोह भी उसके साथ नहीं चलेगा। तो आप सभी राक्षसों से सावधान रहना और गुप्तचरों से सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो गुप्तचर पीछे से हमला कर दें और हमारी सेना को क्षति हो जाए। उसके बाद सेना का प्रस्थान हो जाता है और सेना का गुणगान चल रहा है। उसके बाद समुद्र के पास सेना पहुंच जाती है। समुद्र को प्रणाम करने के लिए सभी आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं। अगर ये बात कोई माता सीता तक पहुंचा देता तो उनकी बुझती हुई आशा फिर से जग उठती, आशा की किरण फिर से जग उठती। मगर यहाँ पर सीता माता कहती हैं कि त्रिजटा से बात करती हैं कि मुझे शुभ शगुन हो रहे हैं, मुझे खुशी महसूस हो रही है, जैसे प्रभु राम मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और इस तरफ रावण की पत्नी को अपशगुन होते हैं। वो रावण को समझाती है कि मुझे अनेक अपशगुन हो रहे हैं, आप माता सीता को छोड़ दीजिए। रावण कहता है, तुम डर रही हो कहीं मैं जीत ना जाऊं और सीता तुम्हारी जगह ना आ जाए और तुम रानी पद से ना गिर जाओ, ये डर तुम्हें सताता है। मगर मंदोदरी कहती है, एक बार विचार विमर्श करके देखो, आप उनको जीत पाओगे या नहीं। और इधर त्रिजटा माता सीता के पास संदेश लेकर आती है कि गुप्तचरों ने बताया है कि प्रभु राम समुद्र के किनारे पर पहुंच चुके हैं और जल्दी ही वो समुद्र पार कर लेंगे।